नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया के इस अंक में। मध्य प्रदेश के अंदर गायों के लिए जो अनुदान था बढ़ा दिया गया, डबल हो गया। बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऐलान किया था कि गौशालाओं की हालत को भी इम्प्रूव किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो मनी आवंटित था उसके एक हिस्से को मंदिरों के लिए और गौ कल्याण के लिए दे दिया गया। बहुत बढ़िया। अब तो गाय भी लगता है SC/ST हो गई है, तभी तो उनको दिया गया है। वैसे कर्नाटक में भी ये हुआ है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने SC/ST के लिए जो पैसा था उसको डाइवर्ट किया कहीं और पे। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार करती है। अब बीजेपी की सरकार में पता लगा कि मध्य प्रदेश में इन्होंने ये किया। कर्नाटक के ऊपर ऑब्जेक्शन करते करते जब मध्य प्रदेश की बात आई तो बीजेपी की बोलती बंद हो गई। अब बजट से पता लगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का पैसा दूसरे विभाग में खर्च किया जा रहा है। गायों के कल्याण के लिए 252 करोड़ रुपए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 96 करोड़। अब कौन इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो। अब मैं नहीं कहूँगा इंसान इंपॉर्टेंट है या गाय इंपॉर्टेंट है, यानी कि हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार के लिए जो गाय हैं वो बेचारे दलित यानी कि अनुसूचित जाति और आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति, उनकी कोई महत्व नहीं है। उनके लिए गाय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दलित और आदिवासियों की कोई क्या कहते हैं ना अहमियत नहीं है। उनके पैसे लेकर भाई साहब उनको बांट दिया गया। अब सवाल ये पैदा आता है कि इस बात को जब रिपोर्ट्स आई कि इसका इस्तेमाल दूसरी जगह किया जा रहा है तो फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा है ना, गौ कल्याण तो सभी के हित में है। ये गौ कल्याण आदिवासियों के और दलितों के हित में कैसे है जिनके पेट का पैसा काट कर कहीं और खर्च कर दिया गया। अब ये सवाल जब ख़ास तौर से जब वहाँ के मंत्री से पूछी गई नागर सिंह चौहान से, तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं इस बारे में। वो शायद आनाकानी करने लगे, मेरे सामने इस पर कोई बातचीत आई नहीं है तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब देखिए, हर साल SC और ST के लिए स्पेशल धन का आवंटन हर स्टेट में होता है, केंद्र भी करती है, और ये कमज़ोर वर्गों की रक्षा के लिए ऐसे किया जाता है। पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब इसका पैसा डाइवर्ट करके आप गौ कल्याण के अंदर गायों पे खर्च करेंगे। आपको गायों के लिए लाना है तो भाई आप करते रहिए। कर्नाटक में भी यही हुआ। 14,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि इसी फंड से लेकर किसी और जो उनकी गारंटी योजनाएं हैं उसके अंदर खर्च होनी शुरू हुई है। एक छोटा पार्ट वहाँ भी इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पर बड़ी आपत्तियाँ जताई गई। मध्य प्रदेश में जिस बीजेपी की सरकार SC/ST फंड को डाइवर्ट कर रही है, वही बीजेपी कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। क्या भाई साहब पैराडॉक्स है, कमाल हो चुका है ना। और इस फंड का दुरुपयोग हमेशा किया जाता रहा है। अब क्या कहा जाए, इसके अंदर क्या कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पाप में दोनों भागीदार हैं, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी। शुक्रिया।